सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर दुनिया के बारे में। तो यह काफ़ी रोचक, काफ़ी गहरा विषय है और आजकल पूरी दुनिया में आध्यात्मिक रूप से एक जागृति हो रही है। न सिर्फ भारत में, पूरे वर्ल्ड में लोग आध्यात्मिक रूप से जग रहे हैं और इन कारणों से हम ऐसे जो गहरे विषय हैं इनको भी सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मैं भी इनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पैरेलल यूनिवर्स, समानांतर दुनिया, देखिए आज से 20-25 साल पहले, अभी मैं 45 का हूँ, तो बहुत साल पहले मैंने टीवी में एक धारावाहिक धार्मिक सीरियल में देखा था कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं उनको अहंकार आ जाता है, कि उनको अहम भाव आ जाता है। मैंने तो यह सृष्टि रची है तो मैं काफ़ी बड़ा हूँ, धरती का निर्माता, रचयिता। तो नारायण या कृष्णा उनको थोड़ा सा सद्बुद्धि देने के लिए, उनके अहम भाव को तोड़ने के लिए उनको कुछ चीज़ दिखाते हैं। तो जो चीज़ दिखाते हैं वो यह होती है कि उनको अनंत लोक दिखाते हैं, धरती जैसे अनंत धरती, बहुत मल्टीपल अर्थ्स, अनगिनत धरती उनको साक्षात्कार करवाए जाते हैं और उस धरती को रचने वाले अनगिनत ब्रह्मा उनको दिखाते हैं। तो ब्रह्मा जी को फिर एहसास होता है, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ तो अनगिनत करोड़ों अरबों धरतियाँ हैं, मेरे जैसे तो करोड़ों अरबों ब्रह्मा हैं, तो मैं तो बेकार में ही अहंकार कर रहा था। तो कहने का अर्थ यह है, जो पुराने धारावाहिक के माध्यम से कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई है, कि अनंत लोक हैं, अनंत धरती हैं, अनंत संभावनाएं जीवन की, जिनका हमें एहसास ही नहीं। हम मानो एक छोटी सी बाउंड्री में रहते हैं और वहीं से हम सोचते हैं कि ऐसी होगी दुनिया या यही सब कुछ है। तो हम एक लिमिटेड दायरे में रहते हैं, लिमिटेड सोच के दायरे में रहते हैं। तो अब यह चीज़ें और लोग भी कहने लग गए हैं और जो ज्ञानी हैं, जो साइकिक हैं, इन चीज़ों को समझने लग गए हैं, कहने लग गए हैं कि अनंत लोक हैं, जिसे साइंटिफिक टर्म में भी अल्टरनेटिव यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, इस ढंग से भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इन चीज़ों को कहने लग गए हैं। तो हमको इससे क्या फ़ायदा है, हम इससे क्या समझ सकते हैं? क्योंकि मैं सिंपल चीज़ों से, सिंपल भाषा में चीज़ों को समझता हूँ। तो पैरेलल यूनिवर्स, जो समानांतर दुनिया होती हैं और हम खुद उनमें शिफ्ट होते हैं, हमारे खुद के समझ लीजिए करोड़ों अवतार हैं। ओके, तो जैसे जैसे हमारे वाइब्रेशन बदलते हैं, मैं सिंपल भाषा में आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे हम हैं, हमारी सोच बदलती है, हमारे वाइब्रेशन बदलते हैं, वैसे वैसे हम अलग अलग दुनिया में शिफ्ट होते जाते हैं। वह धरती लगभग वैसी ही होती है, बस थोड़ा मामूली हेर फेर होता है, मामूली परिवर्तन होता है और उस धरती में या उस तरह की सिचुएशन में हम शिफ्ट हो जाते हैं, चाहे वो थोड़ा पॉजिटिव हो या थोड़ा नेगेटिव हो। अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा फील करते हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम उस पॉजिटिव धरती में या उस पॉजिटिव माहौल में अपने आप को पाते हैं, पॉजिटिव लोगों के बीच में अपने आप को पाते हैं। अगर हम नेगेटिव हैं, ये बहुत न्यूट्रल में बातें कर रहा हूँ, नेगेटिव है, नेगेटिव सोच है और डिप्रेशन में है, तो हम उस दुनिया में पाते हैं जहाँ पे लोग भी डिप्रेशन में हैं या दुखी हैं और वैसा ही संग हमको महसूस होता है। तो असल में इस थियोरी के हिसाब से हम एक अलग ही लोक में, अलग ही पैरेलल यूनिवर्स में चले जाते हैं और इस चीज़ को अब बहुत सारे लोग कहने लग गए हैं। तो हम इससे क्या सीखें? अगर आप बहुत गहरे मेडिटेशन में हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, आध्यात्मिक रूप से पहले से ही आप अगर जगे हुए हैं, तो इन चीज़ों को आप समझने में सहज महसूस करेंगे, वरना थोड़ा सा हमको कठिनाई महसूस होगी, टफ लगेगा, असरज होगा, थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा महसूस होगा। लेकिन चीज़ें बहुत गहरी हैं, हम मात्र समुंदर के बाहर ही बाहर चीज़ों को देखते हैं, ऊपर ही ऊपर देखते हैं, गहराई में चीज़ें बहुत ही अलग हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
सब कुछ एक स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को बदलते हैं तो आपके लिए दुनिया बदल जाएगी। आप एक दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो जाएंगे और आपको महसूस नहीं होगा, लिटरली 2 आँखों से महसूस नहीं होगा, लेकिन भीतर की आँखों से आप महसूस कर सकते हैं। यानी आपको स्ट्रगल नहीं करना इस ज़माने में, इस समय में, इस समय काल में, इस बदलते हुए युग में आपको मेहनत नहीं करनी, लेकिन आपको भीतर से अपने वाइब्रेशन को चेंज करना है। आपको अच्छा महसूस करना है। आपको कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन करके मन को शांत करने की कोशिश करनी है। श्वास पे ध्यान लगाएं या कोई भी ध्यान मेडिटेशन करें, शांत हो जाएं, न्यूट्रल हो जाएं। फिर आप आधा घंटा सोचिए, कुछ पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लिखिए, अपनी एक जीवन कहानी को पॉजिटिव रूप में लिखिए, पढ़िए या सुनिए, रिकॉर्ड करिए, सुनिए। तो वह चीज़ें, जैसे आप गीता पढ़ते हैं या कोई अलग अलग धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, रामायण महाभारत पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या कोई भी धर्म ग्रंथ किसी भी देश का बाहर का हो, आप पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो चीज़ हम रिपीट करते हैं हर दिन वही का वही हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, तो उससे उनको एक वाइब्रेशन का एहसास होता है, एक ताकत मिलती है। वही चीज़ रिपीट करने से वो चीज़ मानो छप जाती है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में, जो आप करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, आप ऐसा महसूस कीजिए आप उस दुनिया में रहते हैं, उस दुनिया को जी रहे हैं, और उस चीज़ों को आप पढ़िए और रिपीट करते जाइए, हर दिन रिपीट करते जाइए। 5-10 मिनट दीजिए, 10-15 मिनट दीजिए, उस चीज़ों को रिपीट करते जाइए। भले आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या सुन सकते हैं, तो वह चीज़ें छपती जाएंगी, जमा होती जाएंगी, डीप आपके सब कॉन्शियस में, कॉन्शियस से भी भीतर सब कॉन्शियस में प्रिंट होती जाएंगी और उस दुनिया की तरफ आप शिफ्ट होते जाएंगे। तो इसमें मेहनत नहीं है, नहीं तो वरना हम दुनिया को बदलने के लिए मेहनत करते हैं, तो वह मेहनत में फिर हमको एक संघर्ष का एहसास होता है। लेकिन जो मौजूदा समय में जो परिस्थितियां हैं कि युग परिवर्तन, धरती एसेंशन की तरफ है, यानी धरती भी बदल रही है, एसेंड हो रही है। ये धरती एसेंड हो रही है, हायर फ्रीक्वेंसी में, हायर डायमेंशन में जा रही है। धरती अब पुराने जैसी धरती नहीं रहने वाली, तो उसके हिसाब से हमको हमारे वाइब्रेशन को बदलना है, वरना हम एक ऐसी धरती की तरफ जाएंगे जहाँ पे वाइब्रेशन लो है और ऑलरेडी जो समझ लीजिए थोड़ा पीछे है, क्योंकि इस थियोरी के हिसाब से हम अनगिनत अनंत जो लोग हैं, अनंत धरती हैं, तो उनमें से एक धरती की तरफ हम शिफ्ट होते हैं, एक दुनिया की तरफ हम शिफ्ट होते हैं। तो हम दुनिया से संघर्ष ना करें, हम युद्ध एक जो दुनिया को बदलना है उसके बजाय हम खुद को बदलने की कोशिश करें और सहज भाव से खुद में पॉजिटिव परिवर्तन लाएं। तो हम अपनी टाइम लाइन को शिफ्ट करते हैं, हम दुनिया को शिफ्ट नहीं करते, दुनिया को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, हम टाइम लाइन को यानी अपने आप को शिफ्ट करते हैं, अपने वाइब्रेशन को शिफ्ट करते हैं। मैं खुद को बदलता हूँ, मेरी दुनिया बदल जाती है, यही मैसेज है। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं। अपने ड्रीम को, चाहे आप पेंटर बनना चाहते हो तो उस चीज़ को महसूस करें कि मैं एक पेंटर हूँ और उस काम को मैं एंजॉय करता हूँ, इसलिए मैं वो करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बनना चाहता हूँ, और उससे मुझे फ़ायदा भी हो रहा है, उससे मुझे आर्थिक रूप से मदद भी मिल रही है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मैं अपनी इच्छा के लिए कर रहा हूँ, इच्छा के साथ साथ आपको उससे प्रॉफिट भी हो रहा है। ओके, तो इन चीज़ों को आपको महसूस करना है, इन चीज़ों को आपको लिखना है, पढ़ना, महसूस करना है। और कुछ समय आपको, अगर आपका सपना पेंटर बनना, अगर आपका सपना स्पोर्ट्समैन बनना है, तो ज़रूर आप मैदान में जाएंगे, तो वह चीज़ को आप इंजॉय करेंगे क्योंकि वो आपकी इच्छा है। तो आपको 10-15 मिनट इसको अफर्म करना है, लिखना है, विजुअलाइज करना है, महसूस करना है, अपने वाइब्रेशन में महसूस करना है,
और फिर आपको मैदान में भी जाना है, 1 घंटा आपको खेलना भी है। अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, पेंटर बनना चाहते हैं तो आपको पेंटिंग करनी, सिंगर बनना चाहते हैं तो 1 घंटा आप सिंगिंग कीजिए क्योंकि यह आपका शौक़ है। अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो उस लाइन में आप प्रैक्टिकल में जाइए, लेकिन पूरी महसूसता के साथ जाइए, पूरे वाइब्रेशन के साथ जाइए, अच्छा महसूस करें, तो आप उस दुनिया में शिफ्ट होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। यही पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है। पैरेलल यूनिवर्स में होता यह है कि हर धरती एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होती है। आपके जैसे मानो करोड़ों रूप हैं, तो वह रूप एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं, थोड़ा अलग होते हैं। कोई आपका रूप एकदम ही मानो स्वर्ग में है, एकदम ही लाइफ को एंजॉय कर रहा है, हेल्दी है और पूरे तरीके से संतुष्ट है, और एक आपका जो रूप है वह थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो हमको हमारा सर्वांगीण विकास अगर करना है तो वह सर्वांगीण तब हो सकता है जब हम भीतर से आध्यात्मिकता के साथ, मेडिटेशन के साथ अपने मन को, अपने अंतर मन को, यानी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों को हम चेंज करें, पॉजिटिव करें। तो भीतर परिवर्तन होगा तो बाहर परिवर्तन होगा। बाहर क्या परिवर्तन होगा? आप इस एक दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ सब कुछ अच्छा होगा, जहाँ सब कुछ आपको पॉजिटिव महसूस होगा। तो प्यारे दोस्तों, यही आज का मैसेज है और इस विषय में हम और गहराई से चर्चा करते रहेंगे। तो मेरा इंटेंशन यही है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, स्वस्थ बनाएं, लंबा जिएं और अच्छे से जिएं और भीतर की शांति को, आध्यात्मिकता को अनुभव करें। बाहर के जो ऐश्वर्य हैं, जो सुख है, जो प्रेम है, जो आनंद है, उसके साथ भी अपना तालमेल मिलाएं। तो यह एक सर्वांगीण, एक मल्टी डायमेंशनल हमारा एक जीवन होगा। तो यही मेरी सोच है इस वीडियो के माध्यम से। तो मिलते रहेंगे और इस तरह के टॉपिक को और गहराई से हम बातों में, चर्चा में लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।